एक बार फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडीगाम से आपसे मुखातिब हूँ। 10वीं जमात के बच्चों को मैंने कल फ़ानी बदायूनी के गज़ल का पहला हिस्सा पढ़ाया था। आज फिर इस गज़ल के आखिरी अशआर में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आंसू थे सो खुशक हुए, जी है कि उमड़ आता है, दिल पे गठासी छाई है, खिलती है न बरसती है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बसती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। फानी जिसमें आंसू, क्या दिल के लहू का काल न था, हाय वो आँख का पानी के दो बूंदों को तरसती है। आंसू थे सो खुशक हुए, जी है कि उमड़ आता है। शायर फानी बदायूनी मुखातिब होके अपने महबूब से कहता है कि महबूब की याद में मैंने दिन रात इतना रोया कि मेरे आँखों से अब आंसू बंद हुए, यानी मेरे आंखें अब ख़त्म मतलब खुशक हो गए हैं। जी है कि उमड़ आता है, दिल पे गटासी छाई है, खिलती है न बरसती है। मेरे दिल पे अब एक ऐसी घटा छा गई है जो न बरसती है और न खिलती है। यानी मेरे दिल पे महबूब की जुदाई में क्या हाल हो गया है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। शायर फरमाते हैं कि दिल जब उजड़ता है यानी वीरान हो जाता है, दिल पे जब कोई कराश आ जाती है महबूब की जुदाई में, तो ये कराश जुड़ना यानी दिल जुड़ना दोबारा बहुत ही मुश्किल होता है। ये बहुत मुश्किल होता है। इसके बदले अगर कोई और चीज़ इंसान का टूट जाए तो वो जुड़ता है, लेकिन दिल एक बार टूट जाए तो ये इसका जुड़ना बहुत ही मुश्किल है। यानी दिल की वैरानी अब आबादी में बहुत ही मुश्किल है। ये तो भी मुमकिन है जब उससे अपने महबूब की नजर करम हो, जब उससे अपने महबूब का दीदार नसीब हो जाए। इसलिए मेरे महबूब मेरे दिल को न उजाड़ो। अगर ये दिल उजाड़ गया तो ये दिल दोबारा बसना बहुत ही मुश्किल है। फानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था। फानी मुखातिब होकर अपने महबूब से कहता है, ऐ मेरे महबूब, मेरी बदनसीबी का माजरा ये है कि मेरे अंदर आंसू और खून, यानी आंसू आंखों से जो आंसू बरसते हैं और जिस्म के अंदर जो खून था, इनमें कमी तो नहीं थी, किसी किस्म की कमी की नहीं थी। लेकिन अब मेरी ये हालत हो गई महबूब की जुदाई में, अब मेरी ये हालत हो गई है कि वो आँख जिसमें पानी ही पानी था, अब वो दो बूंद के लिए तरसती है। अब मेरी आँखों के अंदर वो पानी भी नहीं रहा है। हाँ, इसके अलावा इस गज़ल के कुछ सवालात यहाँ दिए हुए हैं। पहला सवाल जो है, शायर किस की नज़र के बदले में अपनी जान जैसी कीमती चीज़ देना चाहता है। जवाब इसका है, शायर बदायूनी अपने महबूब के नजर करम का तलबगार है। महबूब के नजर करम के बदले अपनी जान जैसी कीमती शय को भी फरोख्त करना चाहता है। सवाल इसका दूसरा है, दिल की बस्ती को क्यों निराली बस्ती कहा गया है। दिल के आईने को अगर एक बार कराश आ जाती है तो फिर उसका जुड़ना नामुमकिन बन जाता है। इसीलिए शायर ने दिल की बस्ती को निराली और अनोखी बस्ती कहा है। इसके अलावा यहाँ एक शायर सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, आंसू थे सो खुशक हुए,
जी है कि उमड़ आता है, दिल पे गटासी छाई है, खिलती है न बरसती है। जो मैंने आपको बताया कि मेरे आंसू में जो आंखों में जो आंसू थे वो खुश्क हुए और दिल भी अब उमड़ आता है, लेकिन क्या करें, अब न दिल में वो जो उमड़ आता है और जो आंखों में जो आंसू थे वो भी नहीं बरसती है और न वो दिल खुलता है। इसके अलावा यहाँ फानी बदायूनी के हयात का भी तज़किरा है। इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में मैं आपको ये बताऊँ। बाकी वसलाम।